यह वीडियो कोई प्रमाण नहीं अपितु बाइबल की भविष्यवाणियों की गणना पर आधारित है। धन्यवाद। हमारा आज का विषय है भ्रष्ट प्रचारक की पहचान। पुस्तक हमारे आज के अध्ययन के इन दोनों पदों के द्वारा प्रभु पिरगमुन की कलीसिया को वह मार्ग बताने जा रहा है जिस मार्ग पर चलकर मनुष्य स्वयं की बुद्धि का विस्तार कर सकता है। इन पदों के द्वारा भी प्रभु इस कलीसिया के द्वारा विश्व की सभी कलीसियाओं को सिखाने वाला है कि अंत के दिनों में स्वयं की बुद्धि का विस्तार किस प्रकार करना है, ताकि हम उन भ्रष्ट सेवकों की पहचान कर सकें जो अंत के दिनों में हम विश्वासियों को भटका सकते हैं। प्रभु जानता था कि अंत के दिनों में मनुष्य का ज्ञान अत्यधिक बढ़ जाएगा और इस ज्ञान का गलत इस्तेमाल शैतान मनुष्य के मन के द्वारा बात करके करेगा। पर प्रभु जो मनुष्य की बुद्धि का स्वामी है हमें समझाना चाहता है कि तुम बुद्धि का विस्तार करके ज्ञान का सही इस्तेमाल कर सकते हो। आज हमने जो ये बात देखी, बुद्धि और मन का रहस्य समझने के लिए आप हमारे चैनल का वीडियो व्यवस्था के अधीन मनुष्य को अवश्य देखें। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। पिछले अध्ययनों में हमने जाना था कि पिरगमुन की कलीसिया भी झूठे शिक्षकों से बच नहीं पाई थी। उनकी गंदी शिक्षाओं के द्वारा दुष्टात्मा कलीसियाओं में प्रवेश कर रही थी। प्रभु अपनी देह के सभी अंगों से बराबर प्रेम करता है, वह नहीं चाहता कि किसी का भी नाश हो। अतः प्रभु ने इस कलीसिया को भी दिशा निर्देश दिया कि आप इन गंदे कामों को त्याग दो। दुष्ट आत्माओं से अपने इस अंग को बचने की शिक्षा देने के बाद अब प्रभु वो ज्ञान देने जा रहा है जिस ज्ञान को सुनकर निश्चय हम सबों को भी बहुत अच्छा दिशा निर्देश मिलेगा। तो आइए हम अपने इस अध्ययन में आगे बढ़ें। तो आइए इस अध्ययन को प्रारंभ करने से पहले हम सर्वप्रथम प्रार्थना करें कि प्रभु यह अध्ययन समझने की बुद्धि हम सबों को प्रदान करें। आइए हम छोटी प्रार्थना। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, है खुदाबंद, हम तेरा धन्यवाद करते हैं जब आज के अध्ययन में प्रभु जी हम उन शिक्षकों के बारे में और उन भ्रष्ट लोगों के बारे में समझने जा रहे हैं। प्रभु पिता, उनकी पहचान तू हमें बताने जा रहा है, तो प्रभु होने देना हमें बोलने की सामर्थ्य और सुनने वालों को सुनने की सामर्थ्य देना, ताकि प्रभु ये अध्ययन हमारे लिए अंत के दिनों में उपयोगी साबित हो। क्योंकि हम इस प्रार्थना को तेरे इकलौते पुत्र अपने उद्धार करता सामर्थ्य मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 16 पद। प्रेरित यूहन्ना द्वारा इस पद में प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों को निर्णय लेने को कहता है। वह समझा रहा है कि मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ और चाहता हूं कि अभी भी अवसर है उन गंदी शिक्षाओं से जो दुष्ट आत्माओं की तरह तुम में प्रवेश कर चुकी है, उन गंदी आत्माओं से मन फिरा लो। इस पद में आह्वान के साथ प्रभु चेतावनी भी देता है कि यदि तुम मन ही फिराते तो मैं अपने मुख की तलवार अर्थात परमेश्वर का वचन, इस बात को जानने के लिए आप पढ़ें इब्रानियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 12 पद। उस समय में हथियार के रूप में तलवार का ही इस्तेमाल किया जाता था, अर्थात प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं वचन के आधार पर ही न्याय करूंगा। परमेश्वर का वचन हम विश्वासियों के लिए भी हथियार ही के समान है। यही शिक्षा हमें आज का यह पद दे रहा है। हम विश्वासियों की भी विजय निश्चित है, बस हमें प्रत्येक गंदे व्यक्तियों से युद्ध वचन के द्वारा ही करना है, क्योंकि यही वचन भजन संहिता की पुस्तक उसके 119 अध्याय के 5 पद के अनुसार हमारे लिए उजियाला है। बस हमें इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना है। जैसे कि पुराने समय में तलवार चलाने की कला का ज्ञान लिया जाता था, आज के वर्तमान समय भी हमें वचनों का ज्ञान लेना अत्यंत अनिवार्य है। आज पीढ़ी दर पीढ़ी संसारिक ज्ञान बढ़ता ही जा रहा है, पर इस वर्तमान समय में मनुष्य परमेश्वर के वचन का ज्ञान लेना भी नहीं चाहता। आज समय इतना बदल गया है कि मनुष्य विनाश की ओर बढ़ता जा रहा है। समय का बदलाव नामक वीडियो का लिंक भी मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उस अध्ययन को भी जरूर से जरूर सुनें। इस विनाश से मनुष्य को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन ही बचा सकता है, पर फिर भी आज अभिभावक अपने बच्चों को वचन से कहीं ज्यादा सांसारिक शिक्षा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। नीति वचन की पुस्तक 1 अध्याय और 7वें पद में राजा सुलेमान के द्वारा पवित्र आत्मा ने सबों को स्पष्ट बताया है कि बुद्धि परमेश्वर के भय से ही प्राप्त हो सकती है और परमेश्वर का भय सिर्फ और सिर्फ वचन के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है।
जो भय आज मनुष्यों में नहीं रह गया है। अतएव आत्मा कलीसियाओं से कह रहा है कि आपके पास ज्ञान तो बहुत है, पर उस ज्ञान का गलत इस्तेमाल शैतान कर रहा है। आज मनुष्य सांसारिक शिक्षाओं में इतना खो गया है। आज परमेश्वर के लोग भी आत्मिक बातों से कहीं ज्यादा महत्व सांसारिक बातों को दे रहे हैं। आज कलीसियाओं में भी वचन से बात ना के बराबर हो रही है, पर सांसारिक बातें अधिक हो रही हैं। ये परिस्थितियां आज कलीसियाओं को विनाश की ओर बढ़ा रही हैं। इस पद के द्वारा प्रभु की आत्मा हम विश्वासियों को सिखाना चाहती है कि अब वो समय आ गया है जब आर पार की लड़ाई होने वाली है। हम मसीहियों को हमारे प्रभु ने झगड़ा या मारपीट करना नहीं सिखाया, तो फिर हम युद्ध कैसे करेंगे? ये प्रश्न अधिकतर हम सब विश्वासियों के मनों में आते रहते हैं। पर मेरे प्रियो, आज के दिन में पवित्र आत्मा हमें समझाना चाहती है कि वचन की तलवार से हमें वो युद्ध करना है। अब वह समय आ गया जब प्रत्येक विश्वासी को यह वचन रूपी तलवार खरीद कर इसे चलाने का अभ्यास करना है, अर्थात वचन को निरंतर पढ़ना है और इस लायक बनना है कि जीवन की प्रत्येक परिस्थितियों में हमारे मुख से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन ही निकले, ताकि प्रत्येक गंदी आत्मा के शिकार मनुष्यों को गंदी आत्मा का विनाश हम वचन के द्वारा कर सकें, जैसा कि इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय के 10 पद में लिखा हुआ है। आप इस पद को बाइबल से अवश्य पढ़ें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 17वां पद। प्रेरित यूहन्ना द्वारा इस कलीसिया में भी आत्मिक बहरों को सुनने के लिए प्रभु बुलाता है। हम जानते हैं कि कान होते हुए भी प्रभु की नजरों में कौन बहरा है, अर्थात वो विश्व की सभी कलीसियाओं को इस पद में स्पष्ट आह्वान दे रहा है कि जो जय पाए, अर्थात वे लोग जो सताओं में, पीड़ाओं में व कष्टों में भी प्रभु के नाम की गवाही देते हैं, उसके नाम की निंदा नहीं करते, ये लोग ही जयवंत हैं। अब ऐसे विश्वासियों की बात करना प्रभु यीशु मसीह आरंभ करता है। प्रभु यीशु मसीह बताना आरंभ करता है कि कौन जयवंत है। गुप्त मन्ना, अर्थात वो आशीषें जो सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। भूख से व्याकुल अपनी प्रजा इस्राएल को प्रभु ने 40 वर्ष तक जो भोजन स्वर्ग से दिया, जिस भोजन का वर्णन निर्गमन की पुस्तक उसके 16 अध्याय में पाया जाता है, यह भोजन सिर्फ प्रभु परमेश्वर ने ही दिया। इस पद में अपनी आशीष की पहचान के लिए प्रभु ने गुप्त मन्ना का नाम लिया है, ताकि हम विश्वासी उसकी उस आशीष को पहचान सके जो आशीष वो उन्हें ही देने वाला है जो जय पाए। फिर प्रभु इन विश्वासियों को श्वेत पत्थर भी देने का वादा करता है, अर्थात उन दिनों में जो लोग न्याय की प्रक्रिया से गुजरकर निर्दोष साबित होते थे, उन्हें श्वेत पत्थर दिया जाता था, पर दोषियों को काला पत्थर दिया जाता था। यह प्रभु यीशु मसीह इस पद में स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि जय पाए विश्वासी भी मेरी न्याय प्रक्रिया में, जय पाए विश्वासी ही मेरी न्याय प्रक्रिया में निर्दोष साबित होंगे। नया नाम, अर्थात ये विश्वासी न्याय प्रक्रिया में इसलिए निर्दोष साबित होने वाले हैं क्योंकि इनके मन मस्तिष्क में मेरा नाम लिखा है। इन्होंने अपने पत्थर जैसे कठोर हृदयों में निर्दोष मेमने का नाम सताव व पीड़ाओं के चोट से लिखवाया है। वही नया नाम इन्हें स्वर्ग में पहुंचाएगा। हम सभी मसीह इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इस नाम को जो सच्चे विश्वास से प्राप्त करता है वही इस नाम को जानता है। बाकी इस नाम को कोई भी नहीं जान पाता। भले ही कोई इस नाम को जन्म से सुना हो, पर जब तक इस नाम को वह विश्वास के द्वारा प्राप्त नहीं कर लेता, इस नाम को कोई जान ही नहीं सकता। क्योंकि गलातियों की पत्री उसके 5 अध्याय के 22 पद को यदि आप पढ़ेंगे तो इस पद के अनुसार विश्वास भी आत्मा के फल का एक अंश है, जो अंश आत्मा के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। जब मनुष्य अपनी दैहिक क्रियाओं का त्याग करके आत्मा में मन लगाता है, वह उसी व्यक्ति को इस अंश का फल प्राप्त होता है और आत्मा के इसी अंश के द्वारा मनुष्य प्रभु को जान सकता है। इस प्रकार के विश्वासियों के उपहार की चर्चा प्रभु यीशु मसीह इस पद में कर रहा है। आज के अध्ययन से जो निष्कर्ष हम सबों के सामने निकल कर आता है, आज के अध्ययन से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इन पदों के द्वारा पवित्र आत्मा विश्व की सभी कलीसियाओं को यह संदेश भेज रहा है कि अंत के दिनों में बुरी शिक्षाओं के रूप में दुष्ट आत्माएं कलीसियाओं में प्रवेश तो करेंगी। हो सकता है कि अभी वर्तमान में आप भी इन दुष्ट आत्माओं के शिकार हो, पर मेरे इस दर्शन के चित्र को पहचान कर वचन में लिखी मेरी बात को मानकर तुम अपना मन उन गंदी शिक्षाओं से फिरा लेते हो, तो वचन द्वारा होने वाले न्याय से तुम बच जाओगे।
साथ ही वचन द्वारा तुम्हें भी शक्ति मिलेगी कि इन दुष्ट आत्माओं से मेरे वचन के द्वारा युद्ध भी करोगे। अंत के दिनों में इन गंदी आत्माओं की शक्ति चरम पर रहेगी, जिस वजह से इनके भरमाए हुए सेवक, जो तुम्हारे रिश्तेदार व परिवार भी हो सकते हैं, वे भ्रष्ट सेवक तुम्हें मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 10 से 11 पद के अनुसार कष्ट भी देंगे। पर जो इन कष्ट व पीड़ाओं में अपने विश्वास से नहीं भटकेगा, विश्वास योग्य बना रहेगा, ऐसे विश्वासी को मैं अपने स्वर्गीय आशीषों का भागीदार बनाऊंगा। अंत के दिनों में जो अकाल व भुखमरी पड़ने वाली है, उस अकाल और भुखमरी में भी प्रभु इन लोगों का पेट इस्राएलियों की तरह भरेगा। भजन संहिता की पुस्तक उसके 34 अध्याय के 10 पद को यदि पढ़ते हैं तो इस पद में भी प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने एक वादा किया है, उस वादे को अंत तक प्रभु पूरा करेगा। इस प्रकाशन की पुस्तक का यह पद हमें यह चित्र दिखा रहा है। अंतिम न्याय का दिन अत्यंत निकट है। इस न्याय प्रक्रिया में भी वही विश्वासी निर्दोष साबित होंगे जिन्होंने अपने विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं किया, जिन्होंने अपनी देह की अनैतिक क्रियाओं को त्याग कर आत्मा की बातों पर मन लगाया है। उनमें ही प्रभु के लिए विश्वास है और देह के अनुसार जीवन जीने वालों ने प्रभु के नाम को आज तक जाना ही नहीं है। आज के अध्ययन से जो शिक्षा हमारे सामने निकल कर आती है, आज की इस अध्ययन में पवित्र आत्मा हम विश्वासियों को समझाना चाहता है कि जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उस विश्वासी को हम वचन के द्वारा पहचान कर भ्रष्ट सेवकों को पहचान सकते हैं। अंत के दिन अत्यंत निकट हैं। ऐसे लोगों की पहचान हेतु हमें सदैव रोमियो के नाम पत्री उसके 8 अध्याय के 1 पद को स्मरण रखना है, जब कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब से जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आप सबों ने इस अध्ययन को सुना। आप सबों का बहुत